हूं ममता सूर्य तिवारी, मेरे चैनल मिर्चिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शाही ब्रेड के टुकड़े की रेसिपी बता रही हूं, साथ में मैंने रबड़ी की रेसिपी भी बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं रबड़ी बनाना। मैंने रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर दूध को इस तरह से कढ़ाई में डाल दिया है और इसे एक उबाल आने तक के लिए मैंने गैस का फ्लेम फुल रखा है। जब एक उबाल आ जाए दूध में तो उसके बाद में आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम और सिम के बीच में रखना है और इसी तरह से कंटिन्यू चम्मच हिलाते हैं। बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए आप रोक सकते हैं। फिर इसी तरह से आप इसे उबालते हुए रड़ा करके हमें इसे तैयार करना है। देखिए मैंने दूध 1 लीटर लिया था रबड़ी बनाने के लिए और अब ये दूध आधा हो चुका है और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन हमें और 2-3 मिनट इसे पकाना होगा और उसके बाद में हम इसे गैस को बंद करेंगे। देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए और इस तरह से उबाल लिया है और अब हम इसमें आधा चम्मच किसी भी इलायची का पाउडर डालेंगे और मैंने ये एक कटोरी में आधा कटोरी इसमें चीनी ली हूँ, ये चीनी डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा स्वीट पसंद है तो आप ये कटोरी पूरा ले सकते हैं, लेकिन मैंने आधा कटोरी ही लिया है। और अगर आपको रबड़ी और भी जल्दी और अच्छे से गाढ़ा करना है तो आप इसमें काजू और बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो आपका जो रबड़ी है वो फटाफट गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें, और अब मैं इसमें बादाम का टुकड़ा, काजू का, ये सब इसमें डालती हूँ। तो हमारी जो रबड़ी है ये बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो इसे चीनी अच्छे से घुल जाए जब तक हमें और मीडियम फ्लेम में इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से उबालना होगा। देखिए मैंने चीनी और ड्राई फ्रूट डालने के बाद में और 3-4 मिनट इस तरह से इसे चम्मच चला लिया है और अब हमें गैस का बंद कर देना होगा। तो ये ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा गाढ़ा और होगा। तो चलो रबड़ी बन करके तैयार है। और शाही ब्रेड के टुकड़े बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड लिए हैं और ये ब्रेड को अब हम कट करेंगे। देखिए मैंने ब्रेड को इस तरह से कट किया है बिल्कुल सेंटर से और इसी तरह से आपको चारों ब्रेड को कट करके तैयार करना है। देखिए इसी तरह से ब्रेड कट कर लें सारे। तो मैंने कढ़ाई में घी लिया है और घी को गर्म कर लिया है और ब्रेड डालते वक्त आप गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखें। तो देखें आप इस तरह से इसे तल के तैयार कर लें। इसे जल्दी जल्दी इस तरह से पलटें आप, क्योंकि ये ब्रेड जल्दी से जल जाता है। तो हमें इस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए तलना होगा। और मैं इस तरह से दूसरा ब्रेड भी डालती हूँ। देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए हमें तलना होगा और अब हमें इसे निकाल देना होगा और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने दें जब तक हम इसमें और ब्रेड डालते हैं। देखिए ब्रेड को मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए तल लिया है और साथ ही इसके लिए मैं चाशनी तैयार की है और रबड़ी भी बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डेकोरेट करना। देखिए मैंने ये चाशनी बना के रखी है और अब हम इसमें चाशनी में से डुबो देंगे। अब चाहें तो इसके ऊपर चाशनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसे डिप किया है और फिर इसे पलट दें और इस तरफ से भी इसको चाशनी में डाल लें और इसे एक प्लेट में अलग से निकालते जाएं। इस तरह से निकालते जाएं। फिर हम दूसरा ब्रेड इसमें डालेंगे और फिर से हमें इस तरह से इसके ऊपर चाशनी डालना होगा और इसे फिर से हमें इस तरह से पलट लेना होगा और इसी तरह से आप पूरे ब्रेड चाशनी में डुबो के निकाल दें। तो चलिए अब हम इसमें रबड़ी लगाएंगे और इस तरह से आप इसके ऊपर रबड़ी लगाएं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इस तरह से आपको पूरे ब्रेड के टुकड़े में रबड़ी लगा करके तैयार करना है। इसी तरह से आप पूरे ब्रेड में लगा लें। तो देखिए मैंने पूरे ब्रेड के टुकड़े में इस तरह से रबड़ी लगा लिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरह से ड्राई फ्रूट डालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने बादाम डाला है इसके ऊपर। तो मैंने बादाम डाला इसके ऊपर और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं काजू भी डालती हूँ।
देखिए मैंने इसके ऊपर काजू भी डाला है और थोड़ा सा इसके ऊपर हम पिस्ता डालेंगे। तो देखिए ये शाही ब्रेड के टुकड़े बनकर के तैयार है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मेरे चैनल मिर्चीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।